Morning student, today we will continue our chapter 16, the Constitution of India, भारत का संविधान. In our earlier video I had already explained you about the Constitution, about the preamble, about elections एंड फंडामेंटल राइट्स. इन सब के बारे में हम अपनी पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज. जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस certain rights to enjoy, it also mentions certain duties that every citizen of India must perform. जिस तरह से हमारे संविधान में कुछ राइट्स या अधिकार दिए गए हैं, नागरिक अधिकारों को एंजॉय करते हैं, सेम ऐसे ही हमारे नागरिक को या भारतीय नागरिक को कुछ ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं जो निश्चित रूप से संविधान में दी गई हैं. सम ऑफ दीज ड्यूटीज़ आर, उनमें से कुछ ड्यूटीज़ निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, एवरी इंडियन सिटीजन्स मस्ट फॉलो द रूल्स रिटिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक नागरिक को जो हमारे संविधान में रूल रेगुलेशन नियम लिखे गए हैं उनको फॉलो करना होगा या करना होता है. सेकंड, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट अपहोल्ड एंड चेरिश द प्रिंसिपल्स दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम मूवमेंट. हर एक भारतीय नागरिक को वह जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको बनाए रखना होगा और उनको जो फ्रीडम मूवमेंट हुए हैं उनसे इंस्पायर्ड होना होगा या प्रोत्साहित होना होगा. न्यू टर्म्स, प्रिविलेज आर स्पेशल राइट ऑफ और एडवांटेज दैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप हैज डिप्राइव ऑफ टू prevent somebody from having or doing something special, something important. Privilege means कुछ ऐसे स्पेशल राइट जो सिर्फ एक पर्सन को या एक ग्रुप को दिए जाते हैं, उसको सुविधाएं जो दी जाती हैं और उससे जो वो वंचित ना रहे. और प्रिवेंट समबडी, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए स्पेशल है वो प्रोवाइड करना. डिप्राइव्ड ऑफ, लैक ऑफ something, when one is not allowed to have basic benefits that are considered necessary. जो किसी चीज़ की कमी, अगर मान लीजिए किसी को अलाउ किया गया है उसको बेनिफिट्स जो उसके लिए ज़रूरी है और वो उसको ना मिले तो उसको बोलते हैं डिप्राइव्ड ऑफ या वंचित होना. नाउ कंटिन्यू आवर ड्यूटीज. थर्ड, every Indian citizen should promote harmony and peace amongst all caste and religion. हर एक सिटीजन को खुशी के साथ, शांति के साथ सब जाति और धर्म को शांति के साथ रहना होगा. भारत देश में सभी नागरिकों को खुश और शांति के साथ रहना होगा चाहे वो किसी भी धर्म जाति को मानने वाला है. एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट द कंट्री एंड प्रोवाइड सर्विस टू द नेशन व्हेन नीडेड. हर एक भारतीय नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी होगी और ज़रूरत पड़ने पर उसको अपने देश के लिए सेना में भी भर्ती होना होगा या सेना के लिए देश की सेवा करनी होगी. फिफ्थ, एवरी Indian citizens must value and protect the heritage of the country. हर भारतीय नागरिक को ये वैल्यू होगी या ये प्रोटेक्ट करना होगा और देश की जो हर विरासत है उसको प्रोटेक्ट या उसकी सुरक्षा करनी होगी. एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट condemn violence and not harm any public property. हर एक भारतीय नागरिक को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, ना ही हिंसा करनी होगी. सेवेंथ, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. हर एक व्यक्ति को यहाँ पर
जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई या जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसको उनको एनवायरनमेंट को देखभाल करनी होगी या उसको सुरक्षित रखना होगा। 8th, every Indian citizen must uphold and promote the idea of togetherness. हर एक सिटीजन को यहाँ पर भाईचारे की भावना या भाईचारे का विचार रखना होगा। Now we start our next topic, directive principles. Our constitution not only has right and duties for citizens, it also has some guidelines and principles to be followed by the government. हमारे संविधान या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूटीज और राइट भी होंगे जो कि यहाँ की प्रिंसिपल या सिद्धांत होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे और उनको फॉलो करना होगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। ये उनके लिए एक पथ प्रदर्शक के समान होते हैं। दीज रूल्स फॉर द गवर्नमेंट आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इन रूल्स को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें हमारे जो संविधान में या कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जो गवर्नमेंट को, जो हम उनको देखेंगे कि वो कौन से उनको राइट दिए गए हैं। फर्स्ट, द गवर्नमेंट शैल एस्पायर टू प्रोवाइड द राइट टू वर्क and education as well as provide for just and human condition of work to the citizen of India। जो गवर्नमेंट है उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं वर्क करने के लिए, सही कार्य करने के लिए, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए और ह्यूमन की कंडीशंस को सुधारने के लिए, भारत देश के नागरिकों की दशा को सुधारने के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी टू इट दैट एवरी सिटीजन इज प्रोवाइडेड विद गुड लिविंग कंडीशन, प्रॉपर फूड एंड हेल्थ केयर। हर एक सिटीज़न को यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है कि वो अपने नागरिकों को प्रॉपर देखे, या हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा कि वो हर सिटीजन्स को अच्छी लिविंग कंडीशन, प्रॉपर फूड और हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए। थर्ड, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सी टू इट दैट नो रिच पर्सन एक्सप्लॉइट द पुअर। गवर्नमेंट को ये भी देखना होगा या देखना चाहिए कि कोई भी रिच पर्सन पुअर व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को एक्सप्लॉइट ना करे या उसका शोषण न करे। द गवर्नमेंट शुड सी to it that every child is provided education till at last the age of 14। हर एक गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि हर व्यक्ति को 14, एटलीस्ट कम से कम 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन प्राप्त हो। कंडम मीन्स डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, exploit, make a use of a situation in an unfair way to one's own benefit while causing harm to other। exploit माने जैसे कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई भी अनफेयर यूज़ करके उसको उसका बेनिफिट उठाए अपने लिए और दूसरों को हानि पहुँचाए। स्टेट